हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन 10 मई को आएंगे साहिबगंज। विजय हांसदा के पक्ष में करेंगे चुनावी सभा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन 10 मई को साहिबगंज आएंगे। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी विजय हांसदा के नामांकन कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे और चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार सीएम चंपई सोरेन हेलीकॉप्टर से जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन मैदान पहुंचेंगे। वहीं नगर थाना क्षेत्र के रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट के मैदान में मुख्यमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। सीएम चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन इंडिया गठबंधन प्रत्याशी विजय हांसदा के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। उसी दिन गठबंधन प्रत्याशी विजय हांसदा अपना नामांकन पर्चा भी दाखिल करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 रांची के ओरमांझी में कार से मिले 45,90,000 रुपए। 3 हिरासत में। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वाहनों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस को बुधवार को बड़ी सफलता मिली है। झारखंड के रांची रामगढ़ उच्चपथ टोल प्लाजा बनखेरता के समीप वाहन चेकिंग के क्रम में इनोवा कार से 45,90,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रामगढ़ पुलिस वाहन की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान वहां से एक कार गुजर रही थी। पुलिस ने कार की तलाशी ली। इस क्रम में 6 बैग में कुल 45,90,000 रुपए पुलिस ने कैश बरामद किए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। टोल प्लाजा समेत कई जगहों पर गाड़ियों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने कैश बरामद किए हैं। रामगढ़ थाना प्रभारी अजय कुमार साहू के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। रामगढ़ पुलिस इनोवा कार के साथ 3 युवकों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। चुनाव आयोग के निर्देश पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर गाड़ियों की लगातार जांच की जा रही है। बॉर्डर इलाके, टोल प्लाजा समेत कई अन्य जगहों पर वाहनों की तलाशी की जा रही है। इसमें काफी सफलता मिली है। झारखंड के जमशेदपुर, पलामू, धनबाद, गढ़वा समेत विभिन्न जिलों से करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। कैश के अलावा ज्वेलरी समेत अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन से बदला मौसम, गर्मी से राहत, तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन से मौसम बदला है। सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। इससे लोगों को राहत मिली है। आज 9 मई को भी कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। रांची में भी 14 मई तक कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बादल और बारिश की वजह से राज्य के सभी जिलों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। इससे सभी जिलों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। इस कारण लंबे समय से गर्मी झेल रहे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही रह सकता है। हवा की गति सामान्य से तेज होगी। तापमान भी 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। वही पिछले दिनों हुई बारिशों और आंधी से कई क्षेत्रों में जनजीवन अभी भी व्यस्त है। पेड़ गिरने से कई क्षेत्रों में बिजली बाधित है, तो कई क्षेत्रों में वज्रपात और पेड़ गिरने से कई लोगों की मौत भी हुई है, जिसको लेकर मौसम विभाग की ओर से लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह आने वाले दिनों के लिए भी दी गई है। 9वीं की कक्षाएं शुरू, पर 8वीं के 5 लाख विद्यार्थियों को रिजल्ट का इंतजार। राज्य में 9वीं की कक्षाएं तो शुरू हो गई हैं, पर 8वीं बोर्ड का रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है। कक्षा 8वीं बोर्ड की परीक्षा 16 मार्च को हुई थी। स्कूलों को 6 अप्रैल तक आंतरिक मूल्यांकन का प्राप्त अंक अपलोड करने को कहा गया था। परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली गई थी। परीक्षा में 5 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे। सरकारी स्कूलों में 2 मई से नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो गया, पर रिजल्ट जारी नहीं हो सका। इस कारण विद्यार्थियों का नामांकन भी प्रभावित हो रहा है। रिजल्ट जारी नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। इस कारण वे दूसरे विद्यालयों में नामांकन नहीं ले पा रहे हैं। राज्य के सरकारी विद्यालयों में जहां अब तक 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, वहीं सीबीएसई स्कूलों में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 9वीं की कक्षाएं शुरू हो गई थी। विद्यालयों में साप्ताहिक टेस्ट लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कक्षा 8वीं का रिजल्ट 15 मई तक जारी होने की संभावना है। रिजल्ट जारी होने के 1 सप्ताह के बाद स्कूलों में गर्मी की छुट्टी प्रस्तावित है। ऐसे में जून के प्रथम सप्ताह से ही विद्यार्थी विद्यालय जा सकेंगे।
सीएम का बीजेपी पर तंज, आदिवासी सरना कोड राजभवन रोक देता है, फिर भी आदिवासियों से वोट मांगने आ जाते हैं। सीएम चंपई सोरेन ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण और आदिवासी सरना कोड राजभवन रोक देता है, फिर भी बीजेपी के नेता आदिवासियों से वोट मांगने झारखंड आ जाते हैं। दरअसल सीएम चंपई हाल ही में हुए पीएम मोदी के झारखंड दौरे पर तंज कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति, 27% ओबीसी आरक्षण तथा आदिवासी सरना धर्म कोड जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को सालों साल राजभवन द्वारा रुकवाया जाता है। इसके बाद भी पता नहीं कैसे ये आदिवासी विरोधी लोग झारखंड में वोट मांगने आ जाते हैं। इसी बीच सीएम चंपई चुनावी प्रचार के गहमागहमी के बीच एक ढाबे पर मंत्री बन्ना गुप्ता और सत्यानंद भोक्ता के साथ चाय पर चुनावी करते हुए दिखे। चंपई ने कहा कि झारखंड की जनता अब जागरूक हो चुकी है। उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि कौन उनकी हितों की रक्षा कर सकता है, कौन उनके नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। लोकसभा चुनाव, जीपीएस से वाहनों पर नजर, 4D कैमरे से मतदान केंद्रों की निगरानी, इस बार ऐसी होगी मुस्तैदी। इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर आने जाने वाले वाहनों की निगरानी के लिए उनमें जीपीएस लगाया जाएगा। वहीं 4D कैमरे से मतदान केंद्रों की निगरानी और वेबकास्टिंग की जाएगी। इस वेबकास्टिंग को मुख्य निर्वाचन कार्यालय, जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के साथ भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से मॉनिटरिंग किया जाना है। इस बार के मतदान में मतदान केंद्र के अंदर एवं बाहर दोनों ओर के फील्ड पर विभिन्न स्तरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पार्टी में शामिल हुए मुस्लिम, टोपी पहने लोगों ने खुद को महतो और उरांव बताया। जेएमएम ने ली चुटकी। रांची में बीते दिन बीजेपी का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें टोपी पहने कई लोग बीजेपी में शामिल हुए। विधायक सीपी सिंह जी ने बताया कि कई मुस्लिम समुदाय के लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। एक पत्रकार ने जब टोपी पहने लोगों से बात की तो किसी ने अपनी जाति महतो तो किसी ने उरांव बताई। अब इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी की चुटकी ली है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, वोट के लिए आखिर कहां तक गिरेंगे ये। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है। वीडियो N4 न्यूज भारत नामक सोशल मीडिया चैनल की है। जब इसकी रिपोर्टर ने वहां मौजूद लोगों से उनका नाम पूछा तो किसी ने अपना नाम यादव, उरांव तो किसी ने साव बताया। एक व्यक्ति ने अपना नाम सकुल राम बताया है। हालांकि न्यूज झारखंड इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गौरतलब है कि रांची में लोकसभा से ठीक पहले सैकड़ों मुसलमानों ने भाजपा का दामन थामा। मंगलवार को अरगोड़ा स्थित संजय सेठ के कार्यालय में सैकड़ों मुस्लिम सहित अन्य समुदायों के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए। कार्यक्रम वरुण साहू के नेतृत्व में किया गया, जिसकी लगातार आलोचना हो रही है। बता दें कि रांची लोकसभा सीट से बीजेपी ने संजय सेठ को मैदान में उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से यशस्विनी साहे को उम्मीदवार बना है। धनबाद में संदिग्ध हालत में मिला 11वीं की छात्रा का शव, पास ही पड़ा था गंभीर रूप से घायल छात्र। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र में 11वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा का शव मिला है। शव के पास ही एक छात्र गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा था। छात्र के गले में भी धारदार हथियार से वार किए जाने का निशान मिला है। आरंभिक दृष्टया प्रेम प्रसंग में हत्या के इरादे से जानलेवा हमले की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि छात्रा जब काफी देर तक स्कूल से घर नहीं लौटी तो उसकी खोजबीन की जा रही थी। छात्रा यादवपुर बस्ती की रहने वाली है। उक्त घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई है। आरंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि छात्रा की हत्या गला काट कर की गई है। वहीं पास पड़े घायल छात्र का भी गला धारदार हथियार से काटा गया था। छात्र और छात्रा पड़ोसी हैं। दोनों ही से सुबह स्कूल गए थे। दोनों यादवपुर हाई स्कूल में साथ पढ़ते हैं। बरवाडा थाना क्षेत्र के पोलियाडी में छात्रा का शव मिला है। पुलिस आरंभिक जांच के आधार पर किशोर को ही हत्या आरोपी मान रही है। हालांकि पुलिस वहां असामाजिक तत्वों द्वारा वारदात को अंजाम दिए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं कर रही है। इलाके में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। जैक ने जारी किया आकांक्षा प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने बुधवार को आकांक्षा प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा कुल 521 विद्यार्थियों के नाम की अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से की गई है। जैक द्वारा अनुशंसित परीक्षार्थी दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें से इंजीनियर के लिए 75 एवं मेडिकल व क्लैट की तैयारी के लिए 50-50 बच्चों का चयन किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इंजीनियरिंग के लिए 227, मेडिकल के लिए 150 व क्लैट के लिए 144 विद्यार्थियों की अनुशंसा
की गई है। आकांक्षा कोचिंग का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। नामांकन के लिए चयनित विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल व क्लैट की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। परीक्षा 3 मार्च को हुई थी। प्रवेश परीक्षा में लगभग 47,716 विद्यार्थी शामिल हुए थे। रिजल्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने जारी किया है। इस मौके पर उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह, सचिव SD तिग्गा समेत जय के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। 14 मई को गिरिडीह में पीएम मोदी की जनसभा, तैयारी में जुटा प्रशासन। पीएम नरेंद्र मोदी के 14 मई को गिरिडीह के बिरनी के पेसम में आहूत चुनावी रैली की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। इसी क्रम में बुधवार को डीसी नमन प्रियेश लखड़ा, SP दीपक कुमार, बगोदर SDM, SDPO धनंजय राम, बिरनी के प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत कई पदाधिकारी पेशम मैदान पहुंचे, जहां पीएम मोदी का चुनावी रैली होना है। इस दौरान पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर DC और SP ने सुरक्षा के मजबूत व्यवस्था पर खास फोकस किया और कहा है कि रैली के दिन पूरे इलाके में अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जबकि जिला पुलिस बल के जवान भी तैनात रहेंगे। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 बंकर से सैकड़ों डेटोनेटर बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान पुलिस जवानों ने गोइलकेरा टोंटो थाना के सीमावर्ती क्षेत्र वनग्राम राजाबासा के समीप जंगल से कुल 350 पीस डेटोनेटर बरामद किया है, जिसमें नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर 340 पीस और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर 10 पीस है। पश्चिमी सिंहभूम के SP आशुतोष शेखर ने डेटोनेटर बरामदगी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिश्र बेशरा, अनमोल, मोच्छू, चमन, कांडे, अजय महतो, साकेन अंगरिया, अश्विन अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों के लिए भ्रमणशील है, जिसके बाद टीम बनाकर कार्रवाई की गई। SP ने बताया है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान के दौरान गोइलकेरा टोंटो थाना के सीमावर्ती क्षेत्र वनग्राम राजाबासा के समीप जंगल से नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर 340 पीस और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर 10 पीस बरामद किया गया है, जिसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ते की मदद से नष्ट कर दिया गया है। साथ ही टोंटो थाना अंतर्गत वनग्राम, रेदरा कोचा, दिरीबुरु और राजाबासा के समीप जंगल पहाड़ी क्षेत्र से कुल 3 नक्सली बंकर से कई सामग्रियां बरामद की गई है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। कोडरमा जिले में वज्रपात से 2 लोगों की मौत। कोडरमा जिले में वज्रपात से 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना मंगलवार देर शाम शतगामा थाना अंतर्गत ढाब में हुई, जहां वज्रपात से संजय राजवंशी उम्र 45 वर्षीय पिता जागो राजवंशी की मौत हो गई। मंगलवार देर शाम आंधी और बारिश के बाद वज्रपात ने घर के पास बैठे संजय राजवंशी को अपनी चपेट में ले लिया। उसे कोडरमा सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी घटना में चंदवारा थाना अंतर्गत पिपराही में मंगलवार की देर शाम बारिश के साथ हुई वज्रपात की घटना में 30 वर्षीय मोहम्मद गुलाम रसूल पिता शमसुद्दीन मियां की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वह खेत में काम कर रहा था। इस दौरान वज्रपात होने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। बुधवार को पोस्टमार्टम करके 100 परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बाबूलाल मरांडी ने चंपई सरकार के खिलाफ जारी किया आरोप पत्र। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करते हुए कहा है कि सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है, उसे बचाने का काम कर रही है। सत्ता में शामिल लोगों की तिजोरी तक भ्रष्टाचार का पैसा पहुंच रहा है। मंत्री के आप्त सचिव के नौकर के यहां से छापे में 35 करोड़ रुपए मिले हैं। ऐसे में मंत्री और सचिव के यहां छापा मारने पर कितने रुपए मिलेंगे, इसका अनुमान लगा पाना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में सत्ता पर बैठे लोग राज्य को लूटने और कमाने में लगे हैं। कांग्रेस आदिवासियों को कीड़ा मकोड़ा की तरह समझती है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस शुरू से झारखंड और झारखंड वासियों की विरोधी रही है। विधायक CP सिंह ने कहा है कि सरकार के लोगों पर नैरेटिव सेट किया जा रहा है। हेमंत के इस्तीफा देने पर सत्ता संभालने के बाद चंपई सोरेन सदन में कहा था कि यह हेमंत सरकार पार्ट 2 होगी। यह सरकार भ्रष्टाचार की परत 2 है, इससे भी बढ़कर निकल रही है। 28 पन्ने के आरोप पत्र में हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार का जिक्र है। साथ ही हेमंत सरकार पार्ट 2 के कारनामों का भी जिक्र किया गया है।
रांची के हटिया रेलवे स्टेशन से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद, आरपीएफ ने 6 गांजा तस्करों को दबोचा। बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां आरपीएफ फ्लाइंग टीम ने हटिया रेलवे स्टेशन से 16 लाख रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया है। वहीं पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर 6 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हटिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रॉली बैग के साथ कुछ संदिग्ध देखे गए, जो लगातार किसी दूसरे रास्ते से स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। सूचना मिलने के बाद आरपीएफ पोस्ट हटिया, आरपीएफ फ्लाइंग टीम और जीआरपी हटिया टीम के अधिकारियों ने मिलकर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। चेकिंग के दौरान आरपीएफ टीम ने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर 4 बड़े ट्रॉली बैग के साथ 6 लोग संदिग्ध अवस्था में एक्सीलेटर के पास बैठे हुए हैं। सूचना के आधार पर सभी 6 लोगों को हिरासत में लिया गया और जब उनके बैग की तलाशी ली गई तो उनके पास से भारी मात्रा में गांजा के पैकेट बरामद हुए हैं। गिरफ्तार गांजा तस्करों में बिहार के दुलार चंद्रम, झारखंड के रामगढ़ के बबलू कुमार यादव, विनीत कुमार, निखिल कुमार एवं दिल्ली के इकबाल खान शामिल हैं। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए किया ये आग्रह। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दोष सिद्धि के आदेश को निलंबित करने का आग्रह किया है। मधु कोड़ा ने अपनी याचिका दायर कर कहा है कि वह पूर्व सांसद व पूर्व विधायक रहे हैं और पूर्व सीएम भी रहे हैं। नवंबर 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उन्हें चुनाव लड़ना है। अगर उनकी सजा पर स्टे नहीं लगाया गया तो वह चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इस याचिका का विरोध किया और कहा है कि पूर्व में हाईकोर्ट ने ऐसी याचिका खारिज की है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई 13 अगस्त 2024 को रखी है। आपको बता दें कि 2017 में हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा को भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। लेकिन साल 2018 में मधु कोड़ा को इस मामले में बेल दे दी गई थी और जुर्माने पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद वर्ष 2020 में मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी देकर सजा माफ करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लू में बेहोशी पर मरीजों को पानी ना पिलाएं, स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन जारी, इन चीजों का रखें ध्यान। इस भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। देश के कई शहरों का पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। आलम यह है कि लू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें लू में बेहोशी पर पानी व खाना देने से साफ मना किया गया है। गाइडलाइन में कहा गया है कि जब हम बेहोश होते हैं तो खाना या पानी सांस की नली में जा सकता है, जिससे एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। एस्पिरेशन निमोनिया जानलेवा भी हो सकता है। इसके साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हीटवेव की आशंका जताई है। वहीं ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल वगैरह के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही हीटवेव से बचने की तकरीब भी बताई गई है। यह भी बताया गया है कि बेचैनी और चक्कर की हालत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी एक्स अकाउंट से इस बारे में एक पोस्ट साझा कर यह जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि गर्मियों में क्या करना चाहिए। इसमें बताया गया है कि यात्रा के दौरान पानी पीते रहें, ओआरएस और घर पर बने पेय पदार्थ पिएं। गर्मियों के दौरान हल्के रंग के कपड़े पहनें और सिर ढक के रखें। वही क्या नहीं करना चाहिए, उसमें बताया गया है कि जिस समय गर्मी ज़्यादा हो तब खाना ना पकाएं। वही कम चीनी वाले पेय चुनें। वही उच्च प्रोटीन वाले आहार का सेवन सीमित करें। बासी खाने से बचें। गुमला में पुलिस ने जंगल से बरामद किया 100। होली के बाद से गायब था युवक। गुमला के चैनपुर प्रखंड कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मरवा गांव के जंगल से पुलिस ने छत विछत हालत में एक 100 बरामद किया है। 100 को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसे जमीन में दबाकर दफनाने की कोशिश की गई हो। मिली खबर के अनुसार मंगलवार को मरवा गांव के कुछ ग्रामीण जंगल में पशु चराने गए थे। इस दौरान जंगल से काफी बदबू आने लगी। लोगों ने वहां जाकर देखा तो किसी का शव होने की आशंका हुई। इसके बाद इसकी सूचना कुरुमगढ़ थाना को दी गई। कुरुमगढ़ थाना प्रभारी विश्वजीत कुमार चेतन दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इसके बाद बुधवार को मजिस्ट्रेट चैनपुर वीडियो यादव बैठक की उपस्थिति में 100 को गड्ढे से निकाला गया। 100 की पहचान थाना क्षेत्र के संतोष कुमार महतो उर्फ फौजी 22 वर्षीय के रूप में की गई। मृतक के पिता मनोज महतो ने बताया कि मेरा बेटा भी होली के दिन से गायब है। उसने इसी तरह का कपड़ा पहना था। इस आधार पर यह 100 संतोष का हो सकता है। बताया कि संतोष होली मनाने के लिए अपने चाचा के घर मरवा गांव आया था। होली के दिन 25 मार्च को अपने दोस्तों के साथ सोने जाने की बात कहकर घर से निकला। उसके बाद लौट कर वापस नहीं आया। पिता ने बताया है कि इसके बाद परिजन अपने स्तर से संतोष का काफी खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रांची भेज दिया है। इधर जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 मई को आएंगे झारखंड। खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम में करेंगे सभा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 मई को झारखंड आएंगे। इस दिन वे खूंटी लोकसभा, लोहरदगा लोकसभा और सिंहभूम लोकसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। साय पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर स्थित मणिपुर मैदान में 10:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर जयदिनेशानंद गोस्वामी, प्रत्याशी गीता कुड़ा, पश्चिमी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष संजू पांडे, सरायकेला खारसभा के जिला अध्यक्ष उदय सिंहदेव भी मौजूद रहेंगे। वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खूंटी लोकसभा के गताडी बगीचा प्रखंड मैदान करडेगा में 12:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, प्रत्याशी अर्जुन मुंडा, जिला अध्यक्ष खूंटी चंद्रशेखर गुप्ता, जिला अध्यक्ष सिमडेगा लक्ष्मण बड़ाइक भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं। अवैध तरीके से बन रही थी शराब, पुलिस का छापा। 20 लीटर तैयार शराब और 15 क्विंटल जावा महुआ किया नष्ट। बागमारा गांव में पुलिस की कार्रवाई। गिरिडीह में लोकसभा चुनाव को लेकर जिले के वरीय पदाधिकारियों द्वारा अवैध शराब छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार के नेतृत्व में जमुआ थाना क्षेत्र के बागमारा गांव में अवैध महुआ शराब के विरुद्ध छापेमारी की गई। हालांकि इस दौरान संचालक भागने में सफल रहा। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में 1450 किलो जावा महुआ एवं 20 लीटर महुआ शराब पाया गया, जिसे जमुआ पुलिस ने विनष्ट कर दिया है। साथ ही अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर लगाया 1,25,000 का जुर्माना, हाईकोर्ट ने किया माफ। याचिका में त्रुटि दूर किए बिना हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए मेंशन करने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर पूर्व में लगाए गए 1,25,000 के जुर्माने को बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने माफ कर दिया। प्रार्थी की ओर से बुधवार को अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अर्जुन मुंडा पर लगाए गए जुर्माने की राशि माफ करने का आग्रह कोर्ट से किया था, जिसे कोर्ट ने मान लिया। वही कोर्ट ने रांची में बीजेपी के सचिवालय मार्च मामले में धुरवा थाने में दर्ज एफआईआर मामले में अर्जुन मुंडा सहित 27 आरोपियों पर पीड़क कार्रवाई पर रोक 25 जुलाई तक जारी रखी है। झारखंड के 10,000 दफादार चौकीदारों के वेतन के लिए 129.68 करोड़ रुपए आवंटित। ग्रामीण इलाकों की हर गतिविधियों से पुलिस को अपडेट रखने वाले चौकीदार दफादारों के वेतन के लिए राशि आवंटित किया गया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा चौकीदार और दफादारों के वेतन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 129 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। झारखंड में 10,000 चौकीदारों और 200 दफादार हैं। हर एक चौकीदार एक थाना के तहत 10 गाँवों की निगरानी करता है। प्रत्येक चौकीदार को 20,000 रुपए का वेतन मिलता है। साल 1870 में ग्राम चौकीदार अधिनियम लागू होने के बाद चौकीदार ब्रिटिश काल से भारत में पुलिस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। ये लोग अपने वरिष्ठ दफादारों को रिपोर्ट करते हैं। झारखंड सरकार ने उनके लिए एक अलग कैडर समर्पित किया है। एक ही जगह संतावना देने पहुंचे बीजेपी जेएमएम उम्मीदवार। साक्षी की इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी थी आग। पीड़ित दुकानदार से मिले दोनों पार्टी के प्रत्याशी, मदद का दिया आश्वासन। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में मंगलवार रात एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगने के बाद अब इस मामले में राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। बुधवार को जमशेदपुर लोकसभा से जेएमएम प्रत्याशी समीर मोहंती पीड़ित धवल गोयल से मिलने पहुंचे। उन्होंने आग से पीड़ित दुकानदारों को जिला प्रशासन से मदद देने का आश्वासन दिया। जैसे ही समीर मोहंती बाजार से निकले, उसके थोड़ी देर बाद भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो भी पीड़ित दुकानदारों से मिलने पहुंच गए। दोनों प्रत्याशियों ने दोनों ही दुकानदारों को जिला प्रशासन से बात कर सहयोग करने की बात कही। इधर बाजार में आग लगने के बाद बाजार की संकरी गली चुनावी मुद्दा बन गई है। दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने जीत के बाद दुकानदारों से बाजार की संकरी गलियों का समाधान निकालने की बात कही। कई बार बाजार के दुकानों में आग लगने के बाद दमकल समय से मौके पर नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण आग से दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो जाती है। दोनों प्रत्याशियों ने दुकानदारों को सहयोग करने की बात तो कह दी है, पर देखना यह है कि जो दुकानदार आगजनी का शिकार हुए हैं उनकी भरपाई कब होती है। प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भी पड़ा ईडी का छापा। संजीव लाल के चैम्बर से मिला कैश। ईडी के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट बिल्डिंग में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के ऑफिस के ड्रॉवर से कैश बरामद किया है। ईडी के अधिकारी बुधवार को तकरीबन 12 बजे प्रोजेक्ट बिल्डिंग में छापेमारी के लिए पहुंचे थे। गौरतलब है कि 6 मई को ईडी ने रांची के कम से कम 11 ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी में उस दिन 32 करोड़ रुपए से अधिक रकम मिली थी। इनमें से 25 करोड़ रुपए मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहायक जहांगीर आलम के फ्लैट से मिला था। 25 करोड़ रुपए गाड़ीखाना इलाके में सैयद सोसाइटी स्थित एक फ्लैट से बरामद किया गया था।
बगोदर बस हादसे में जान गंवाने वाले आईआरबी जवान विकास की 45 दिन पहले ही हुई थी शादी। गिरिडीह के बगोदर में बीते दिन जवानों से भरी बस पलट गई। हादसे में जवान विकास भगत की मौत हो गई। विकास लोहरदगा जिले के बरनाद कोचा गांव के रहने वाले थे। विकास की मात्र 45 दिन पहले ही शादी हुई थी। उनकी पत्नी के हाथ की मेहंदी का रंग फीका पड़ता उससे पहले ही सुहाग उजड़ गया। विकास के घर पर मातम छाया हुआ है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि बगोदर हादसे में 39 जवान घायल हुए हैं। सभी का इलाज जारी है। कांग्रेस कमेटी की बैठक में पूर्व मंत्री सुबोध कांत ने कार्यकर्ताओं से कहा, ये चुनाव संविधान बचाने के लिए है। रांची में लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बुधवार को रांची जिला कांग्रेस कमेटी के जिला पदाधिकारियों की बैठक कांग्रेस भवन रांची में हुई। अध्यक्षता डॉक्टर राकेश किरण महतो ने की। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय उपस्थित थे। इस बैठक में रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों से जिला पदाधिकारी गण उपस्थित हुए। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष डॉक्टर महतो ने कहा कि देश की राजनीतिक स्थिति भयावह है। यह सिर्फ एक आम चुनाव नहीं बल्कि देश के संविधान बचाने का चुनाव है। देश की सामाजिक समरसता को बचाए रखने का चुनाव है। इसलिए सभी नेताओं को गांव-गांव जाकर कांग्रेस पार्टी के 5 न्याय एवं 25 गारंटी से संबंधित कार्ड को प्रत्येक घर तक पहुंचाना होगा। जमशेदपुर में अभी नहीं होगा बार एसोसिएशन चुनाव। अपरिहार्य कारणों से स्थगित हुआ चुनाव। बैठक कर लिया गया निर्णय। जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन चुनाव को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। चुनाव समिति ने बुधवार को एक बैठक में यह निर्णय लिया है। इसे लेकर प्रवक्ता रंजन धारी सिंह ने बताया है कि आगामी 10 मई को जिला बार एसोसिएशन का चुनाव होना था, जिसे किसी कारणवश स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही चुनाव समिति एक बैठक कर चुनाव की नई तिथि की घोषणा की जाएगी। रंजन धारी सिंह ने बताया है कि इस बीच ना तो कोई किसी पद के लिए नामांकन कर सकता है और ना ही किसी का नामांकन रद्द होगा। नई तिथि की घोषणा के बाद उक्त तिथि को मतदान होगा और मतगणना के बाद नए कमेटी की घोषणा होगी। सचिवालय घेराव केस, बाबूलाल, दीपक प्रकाश, अर्जुन मुंडा समेत अन्य नेताओं को हाईकोर्ट से राहत बरकरार। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद संजय सेठ, सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, ढुलू महतो, कुशवाहा शशिभूषण, समरीलाल, नवीन जायसवाल के अलावा बिरंची नारायण सिंह, सांसद प्रदीप कुमार वर्मा, रविंद्र कुमार राय, रघुनाथ पांडे, शिवशंकर उरांव, अमित कुमार, कृष्ण कुमार गुप्ता, ललित ओझा, रमेश कुमार सिंह, कामेश्वर सिंह, उमेश कुमार, नीलम चौधरी, अमित कुमार मंडल, अशोक कुमार बड़ाई, आरती कुजूर, आदित्य प्रसाद, शेधु मांझी, शत्रुघ्न सिंह को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उक्त सभी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई तक विस्तार दिया है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल पिछले वर्ष भाजपा के सचिवालय घेराव कार्यक्रम में हुए उपद्रव के बाद 3 पूर्व सीएम, आधा दर्जन सांसद समेत 41 लोगों पर धुरवा थाना में केस दर्ज किया गया है, जिसका कांड संख्या 107/2023 है। आरोपियों पर उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगाई गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।